बॉबी। अरे बेबी आई है। बेबी? यही तो कसम अक्षय कुमार की। अरे बेबी तो रोज आती है, लेकिन आज बेबी किसी और को साथ लाई है। अच्छा, देखना चाहोगे? हाँ। आ जाओ। पहचाना? अरे किरण, मामा जी की बेटी। किरण? अरे वाह, कितनी प्यारी लगने लगी है तू। तुझे तो बस फोटो में बड़ी होते हुए देखा है। कैसे आना हुआ किरण? गरबा खेलने। क्या? कसम सूरज बरजात्या की। अरे जीजा जी, इसकी शादी होने वाली है, तो आप सबको इनवाइट करने आई है। क्या? नहीं दीदी, मैं सिर्फ इनसे मिलने आई हूँ, इनविटेशन देने नहीं। क्योंकि पापा ने जो भी इनके साथ किया, उसके बाद मैं कितनी भी मिन्नतें कर लूं, ये लोग शादी में नहीं आएंगे। क्योंकि मैं जानती हूँ कि बॉबी दीदी मेरी ममेरी बहन होने के बावजूद भी मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है मेरे लिए। क्या फर्क पड़ता है कि बॉबी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती हैं? क्या फर्क पड़ता है कि मैं दिल से चाहती हूँ कि ये दोनों मेरी शादी में आकर मुझे आशीर्वाद दें, लेकिन मैं जानती हूँ नहीं आएंगे ये लोग। किरण, कोई बात नहीं जीजू, मेरे लिए आप दोनों का आशीर्वाद ही जरूरी है, और मैं वो लेने आई हूँ। भगवान तुझे दुनिया भर की खुशियां दे, किसी भी चीज की कमी ना होने दे। खुश रहो। ये दो शब्द अगर आप मंडप में आकर बोलते तो मुझे बहुत खुशी होती। मेरी कल सगाई है, मैं जानती हूँ आप लोग नहीं आएंगे, पर मैं इंतजार करूंगी। अरे वाह दरोगा साहब, भाई, कमाल की रंगबाजी है आप लोगों की। है भाई, हमारे पास तो सिर्फ निमंत्रण पत्र आया था और आपके पास खुद दुल्हन आई निमंत्रण देने के लिए। अरे क्या हुआ भाई? है कुछ नहीं, चलो चलते हैं। हाँ चलो। अच्छा सुनिए, साथ में चलेंगे साड़ू साहब सगाई में। चलिए ना आप भी ना। हाँ हाँ। आप भी ना सालों से एक ही बात पकड़ के बैठे हैं, अब भूल जाइए ना। वो तो कब के भूल चुके होंगे। हाँ, तभी साड़ू साहब के यहाँ निमंत्रण भेजा और हमारे यहाँ नहीं भेजा। वही तो, लेकिन हमें तो दुल्हन खुद इनविटेशन देने आई थी। देखो बॉबी, तुम अच्छा बताइए, आप शादी में क्या पहनने वाले हैं और सगाई में क्या पहनेंगे? देखो बॉबी, मैं कहती हूँ आप ना कुर्ता पजामा ही पहनिए। तुम उस घर में जाना चाहती हो, उस घर की शादी अटेंड करना चाहती हो जहाँ हमारा अपमान हुआ था। आप भी ना, खन्ना साहब को देखिए, उनके चाचा ने तो उनको डंडा लेकर पूरे मोहल्ले में दौड़ाया था, फिर भी वो कभी ऐसे छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। तुम्हें छोटी बात लग रही है ना बॉबी, तो तुम भूल जाओ, लेकिन मैं नहीं भूलने वाला हूं। घर बुलाया था, घर बुलाकर अपमान किया था हमारा, जिंदगी भर याद रखूंगा जो मामा जी ने किया था। भूल नहीं सकता हूं मैं। कुर्ते पे जरा सी कीचड़ की छींटें क्या पड़ी थी, मामा जी ने कितना अपमान किया था हमारा। भाभी दीदी आप आ गई। अरे कैसे है? मैं ठीक हूं। अरे दामा जी, ये क्या कुर्ते पे कीचड़ कैसे है? अब ये रिक्शे से आ रहे थे ना मामी, तो किसी गाड़ी वाले ने कीचड़ उड़ा दिया। अरे रिक्शा में बैठकर आओगे तो कीचड़ तो उड़ेगी। कार में घूमने वालों पर कभी कीचड़ नहीं उछलती। नमस्ते मामा जी। नहीं मामा जी, वो गाड़ी वाले का ध्यान नहीं होगा ना शायद। राजू,
जाकर अपना एक कुर्ता लेकर आना अपने जीजा के लिए। हाँ अभी लाया दीदी। रुको राजू, राजू के पास सारे कुर्ते सिल्क के हैं, खराब हो जाएंगे। दिनू काका, जी मालिक। आपके पास कोई कुर्ता होगा दे दीजिए इसे। हाँ दिनू काका, आप अपना कुर्ता लेके आ जाइए, वो शायद मुझे फिट आए। ठीक कहा। वैसे भी कुर्ते की फिटिंग साइज देखकर नहीं, औकात से होती है। मुझे क्या कह रहे हैं आप? बेटी और दामाद जी अपने। सही तो कह रहा हूँ, गलत क्या कह रहा हूँ? गलत तो कह रहे हैं मामा जी। इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से पहचानी जाती है। कौन से काम से? घर घर जाकर चड्डी और बनियान बेचने के काम से? मामा जी प्लीज। रहने दो बॉबी, इज्जत का काम है मामा जी, और कम से कम आपकी भांजी को इज्जत से 2 वक्त की रोटी तो खिला सकता हूँ। हाँ, 2 वक्त की रोटी, बस 2 वक्त की रोटी, यही खिला सकते हो तुम। देख रही हो तुम्हारे पति को? तुम्हारी माँ से कहा था हमने कि अच्छे अच्छे रिश्ते आए हैं, उनमें से किसी को चुने, लेकिन उसने चुना इसको जो तुम्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी खिला सकता है। यही है इसकी औकात। मामा जी एक जरा सा कुर्ता क्या खराब हो गया? अरे जरा सा कुर्ता, हाँ? देखो देखो, ये पूरा कालीन खराब कर दिया हमारा। दिनू काका, जी मालिक। आओ, साफ करो। रहने दीजिए दिनू काका, वापस जाते वक्त भी पैरों के निशान पड़ेंगे, एक साथ ही साफ कर लीजिएगा। चलो बॉबी। लाइए दिनू काका, मैं साफ कर देती हूँ इसे। रहने दो बेटा। बेटा क्या कर रही है तू? मेरे पति के चरणों की धूल है मामी। जब जिंदगी भर माथे पे लगाने का फैसला किया है तो साफ करने में कैसी शर्म। करने दो उसको, जिसके नसीब में जो होता है वही मिलता है उसे। बस बहुत हो गया मामा जी, बहुत हो गया मामा जी। आप मेरी पत्नी का अपमान कर रहे हैं और ये अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत पैसा है आपके पास, घमंड आ गया है आप में, धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ है। भगवान करे आपको और तरक्की मिले मामा जी, लेकिन साथ में ना एक आईना भी रखिएगा, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज जितना कीचड़ मेरे कुर्ते पे उछला है ना, भगवान न करे कल आपके चेहरे पर उछले, तब मैं बहुत हंसूंगा, बहुत हंसूंगा, बहुत हंसूंगा। देख रही हो तुम अपने पति को? मेरे घर में खड़े होकर मुझे आंखें दिखा रहा है, मुझे धमका रहा है। चलो निकलो यहाँ से। हाँ निकल रहा हूँ यहाँ से, और दोबारा आपकी चौखट पर कदम भी नहीं रखूंगा। नई नई शादी हुई थी हमारी, न दामाद का लिहाज किया न भांजी का। देखिए, लेकिन माफ कर देने वाला हमेशा बड़ा होता है। अगर हम सामने से जाकर अपना बड़प्पन दिखाएंगे ना, तो वो क्यों अपमान करेंगे हमारा? आखिर बांजी हूं मैं उनकी। तुमने तय कर लिया ना कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि मैं नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। क्या बात है भगवान दास, लगता है सोए नहीं हो, परेशान लग रहे हो। क्या हुआ मेरे भाई? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे भगवान दास, कभी कभी कुछ ना होना भी अच्छा नहीं होता। अरे यार क्या बताऊं तुम्हें शिवाय, बॉबी ना बात को समझ ही नहीं रही है यार। किस बात को भगवान दास? अरे हाँ, तुम्हें कहाँ से पता होगा। क्या है ना, बॉबी की ममेरी बहन की शादी है। अच्छा। और उन लोगों ने हमें शादी में इनवाइट नहीं किया है, तो मैं बॉबी से कह रहा था कि फिर उस शादी में जाने की जरूरत ही क्या है। गलत कह रहा हूं मैं? गलत बात तो नहीं है भगवान दास, पर ऐसा हो सकता है कि बॉबी बेटा का नजरिया कुछ और हो। क्या नजरिया होगा शिवाय? उसके मामा जी मुझसे नफरत करते हैं, मतलब मुझे देखते ही खून खौल उठता है उनका। क्या है ना भगवान दास कि रिश्तों से अधिक रिश्तों की भावनाओं में शक्ति होती है, इसीलिए मनुष्य सही और गलत का भेद भूल जाता है। मैं सब समझ रहा हूँ शिवाय, लेकिन एक जगह आपका जहां पहले ही अपमान हो चुका है, वहां दोबारा जाके अपमान करवाने की जरूरत क्या है? पर ये बात तो तुम समझते हो ना भगवान दास, बॉबी बेटा तो नहीं समझती ना। हाँ वही, अब कैसे समझाऊं उसको? और मुझे एक बात बताओ, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? भगवान दास, ऐसी परिस्थिति एक बार मेरे सामने भी उत्पन्न हुई थी। देवी सती के पिता दक्ष ने एक बार बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और हमें निमंत्रण नहीं भेजा था।
महादेव, आइए देवी सती। सुना आपने? पिताजी ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। सुना मैंने देवी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया है उन्होंने। हमें छोड़कर अपनों को भी कोई निमंत्रण देता है भला? शायद यही सोच के उन्होंने हमें निमंत्रित नहीं किया होगा। यही विचार हमारे मन में उठ रहे थे देवी। प्रभु, हमारा उस यज्ञ में जाने का बहुत मन है, अपने सभी रिश्तेदारों से मिलने का, संपूर्ण परिवार से भेंट करने का। बिना निमंत्रण के किसी भी स्थान पर जाने में अपमान की संभावनाएं होती हैं। पर वो हमारा अपमान क्यों करेंगे? वो हमारे पिता हैं, हम उनकी पुत्री हैं, आप उनके दामाद हैं। मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूं देवी, किंतु मैं राजा दक्ष की भावनाओं को भी समझता हूं। वो कभी प्रसन्न नहीं होंगे। यही तो समय है उन्हें प्रसन्न करने का, सभी मतभेद दूर करने का। हम जानते हैं वो हमारे विवाह से अप्रसन्न है, किंतु हम उनकी पुत्री हैं, वो हमारे पिता हैं। हम वहां जाएंगे तो वो सब भुला देंगे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, एक पिता अपनी पुत्री को देखकर सदैव प्रसन्न होता है। और देखो ना, हम वहां जाएंगे तो अपनी माँ, अपनी बहनों और सभी रिश्तेदारों से भी भेंट कराएंगे। बहुत समय हो गया उन सब से मिले। प्रभु, हमारा बहुत मन है पिताजी के यहाँ जाने का। और यदि इसमें हमारी अनुमति ना हो तो फिर क्या हुआ शिवाय? मतलब उसकी, अरे शिवाय, शिवाय बताओ ना फिर क्या हुआ था? कहाँ चले जाते हो यार? मतलब अरे भाई बता के दो गए थे तुमको कि बाजार जा रहे हैं, फिर क्या बार बार सवाल करते हो कहाँ गए थे कहाँ गए थे? नहीं आपसे नहीं पूछ रहा था मैं पापा जी, वो ये अपना छोड़ो, जाने दो। आप ही बताइए ना क्या हुआ था पापा जी? अरे भाई कुछ पूछोगे तब तो बताएंगे, काम का यहाँ हम तीर चला दें। सॉरी, मुझे लगा कि मुझे ये जानना था कि राजा दक्ष के यज्ञ में उन्होंने शिव और सती को निमंत्रित नहीं किया था, तो क्या हुआ था? बताता हूँ। दक्ष के यज्ञ में शिव जी नहीं गए थे, सिर्फ सती जी गई। आपको कैसे पता? फिर वही काबिलियत। अरे बाप हूं तुम्हारा, यहाँ बैठो बताते हैं। हाँ लेकिन आपको कैसे पता? अरे भाई पुराणों में सब कुछ लिखा हुआ है। सॉरी पापा जी, मैं तो भूल ही गया था। क्या भूल गए? क्या हम तुम्हारे बाप हैं? नहीं मतलब कि यही कि पुराणों में ऐसा लिखा था। तो फिर बताइए ना क्या हुआ? राजा दक्ष के महल में सती जी अकेली गई तो क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ बेटा। ईश्वर न करे किसी के साथ भी ऐसा हो। आपकी ज्येष्ठ पुत्री नहीं आई महाराज? जिन जिन का आना आवश्यक था वो सब आ चुके। आप हवन प्रारंभ कीजिए। सती को भी बुला लीजिए ना, आपकी प्रिय पुत्री है, क्षमा कर दीजिए। हम जानते हैं आप आमंत्रित करेंगे तो दौड़ी चली आएगी। कोई आवश्यकता नहीं है। रोहित जी, आप हवन प्रारंभ कीजिए। पिताजी, आप अब भी हमसे कुपित हैं? कौन है स्त्री? पिताजी, हम सती हैं, आपकी पुत्री सती, जिसके आहुति दिए बिना आपका कोई यज्ञ, कोई हवन, कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। आज हम आपका यज्ञ पूर्ण करवाने आए हैं। हमने आपको पहचाना नहीं, हमारा पूरा कुटुंब यहाँ। आप कौन हैं? कहां से आई हैं? आपको यहाँ आने का निमंत्रण मिला था? महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
ये हमारी आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? आपने इन्हें निमंत्रित किया है? यदि ऐसा है तो ठीक है महारानी। हमें लगा कि न जाने कौन बिना निमंत्रण के हमारे राजमहल में घुस आया। दक्ष, तुम्हें अपनी पुत्री का अपमान शोभा नहीं देता? थी, पुत्री थी, किंतु जगत पिता, अब यह हमारे लिए केवल उस इंसान की पत्नी है, उस मलंग की ब्याहता। दक्ष, ये मत भूलो कि आप देवाधिदेव महादेव के विषय में बात कर रहे हैं। देव तो आप हैं प्रभु, हमारे आराध्य देव। वो तो शरीर पर राख मलकर शमशानों में भटकने वाला, अपने भयानक गणों के साथ रहने वाला, वो मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो आपके जमाता हैं। वो अघोरी हमारा कुछ नहीं है, वो केवल तुम्हारा पति है। और जब तुमसे ही हमारा कोई संबंध नहीं रहा तो उससे संबंध कैसा? पिताजी, देखो यहाँ पर पधारे हुए मानवों को देखो, क्या उनके बीच खड़े होने योग्य है भी तुम्हारा जटाधारी? वस्त्र के नाम पर खाल लपेटता है। अरे उससे अच्छे वस्त्र तो हमारे सारथी पहनते हैं। आप मेरा और मेरे पति का अपमान कर रहे हैं। तुम्हारा अपमान हो रहा है उस शिवाय के कारण। तुम भूल गई हो कि तुम किसकी पुत्री हो। तुम्हारा अपमान हो रहा है एक ऐसे जीवन साथी चुनने के कारण जो किसी योग्य नहीं है। एक भूल ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। अब तुम जीवन भर त्रस्त रहोगी। अरे जिसे अपने ही सुध नहीं, वो तुम्हारा क्या ध्यान रखेगा? जीवन की सबसे बड़ी भूल जिसका दंड अब तुम्हें जीवन भर भुगतना पड़ेगा। बस पिताजी, बस। मैं सोच कर आई थी कि पुत्री हूं, आप मेरी भावनाएं समझेंगे। मैं प्रसन्न हूं, ये देखकर आपको प्रसन्नता होगी। महादेव सही थे, उन्होंने कहा था हाँ मुझे अपमान ही मिलेगा। मैं ही मूर्ख थी। हाँ, तुम मूर्ख थी जो एक पर्वत पर रहने वाले के साथ तुमने विवाह किया। और इस मूर्खता का दंड अब तुम्हें आजीवन भुगतना पड़ेगा। अब यही तुम्हारा भाग्य है। इस अपमान के बाद मैं महादेव के समक्ष नहीं जा सकती। आपका अहंकार इतना बढ़ गया है कि आप अपनी पुत्री और जमाता का अपमान कर रहे हैं। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका ये अहंकार आपके विनाश का कारण बनेगा और स्वयं महादेव आपका विनाश करेंगे। इस अपमान के बाद मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं देवी, नहीं। नहीं प्रभु, महादेव से कहना इस जन्म में मिलन अधूरा रह गया, परंतु पुनर्जन्म लेकर मैं उनसे मिलूंगी। सुनी मैंने तुम्हारी कहानी। तुम याद नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुम यहाँ आ गए ना? सती मुझे अति प्रिय थी भगवान दास। भगवान होकर तुमने इतना कुछ भुगता शिवाय? सब समय का चक्र है भगवान दास। केवल दुख कर सकता हूं। काश मैं सती के साथ गया होता। काश मैंने सती को रोक लिया होता। आज वही मेरे साथ हो रहा है शिवाय।
बॉबी किरण की सगाई में जाना चाहती है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम वही करना जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। मेरी अंतरात्मा तो कह रही है शिवाय कि मुझे सगाई में नहीं जाना चाहिए। तो मत जाओ। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये लग रहा है कि बॉबी तो बिना गए मानेगी नहीं, और मैं उसका पति हूं, सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया है मैंने। फिर डर ये भी लगता है कि कहीं उसके मामा जी ने दोबारा अपमान कर दिया तो। फैसला ही नहीं कर पा रहा हूं शिवाय। समझ में नहीं आ रहा है कि जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। अजीब दुविधा है। भगवान दास, होने को कौन टाल सकता है, किंतु तुम वही करना जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती। दीदी, दीदी आप? किरण, ये लो तुम्हारे लिए। मुझे पूरा विश्वास था दी कि आप जरूर आओगे। आ गई ना? बच्ची, मामी जी कैसी तू? बस ठीक हूँ। 9 साल के बाद मुझे देख रही हूँ। मामी जी, मेरी बेटी खुश रहे। तुम दोनों बेटी आके मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी माँ की जो तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो वो भी आ जाती थी। दामाद जी, कैसे आप? एकदम अच्छे हैं। दीदी, जीजा जी नहीं आए? अरे दामाद जी, आप वहां क्यों खड़े हैं? आइए ना। नमस्ते। जीते रहो, अंदर आइए। वैसे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप यहाँ आए। अरे दीनू काका, आरती की थाल लाओ। दामाद जी बहुत साल के बाद आए। लीजिए ना शरबत, लीजिए ना। जी। शरबत? दारोगा दामाद जी के लिए। वही दरोगा है हमारे दामाद जी, और उसे पिए कोई हरा गहरा। ये तो वही बात हो गई कि छचुंदर के सर पर चमेली का तेल। अरे पीजिए दामाद जी, पीजिए। मामा जी। हाँ लाइए लाइए। हाँ, आरती तो बनती है हमारे दरोगा दामाद जी की। अरे रंगबाज दरोगा है। जी दीजिए, बड़े दामाद जी की भी आरती उतारती हूँ। हाँ लो, अब उतार लो आरती। राजू, मैंने कहा था ना तुमसे कि वॉचमैन से कह देना कि किसी भी अरे गहरे को अंदर ना आने दे। जहां भी अच्छे खाने की खुशबू सूंघे चले आते हैं दूर कुत्ते की तरह। बॉबी दीदी, आपको खुद का मजाक बनाने पे मजा आता है क्या? अरे मजाक बनाने में मजा आता है, इसीलिए तो आते हैं। पापा प्लीज, आप जीजा जी का इस तरह से अपमान मत कीजिए। अरे तो क्यों आते अपमान करवाने के लिए? उस दिन तो बड़ा अकड़ कर बोल कर गए थे कि आज के बाद तुम्हारी चौखट पर कदम नहीं रखेंगे। क्या हुआ ससुर जी, कौन है लोग? अरे कुछ नहीं बेटा जी, अब बिन बुलाए मेहमान हैं। और वैसे तो हमारी भांजी के पति है, वो किसी टीटू अंडरवियर बनियान की कंपनी में काम करते हैं। ये आप गलत कह रहे हैं मामा जी। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं। किसी टीटू अंडरवियर बनियान में नहीं, टीटू अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल, जिसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। हाँ, इसीलिए उसे बाहर ही रखते हैं। अरे हमारे घर के नौकर तक नहीं पहनते इसे। चले आते हैं बिना बुलाए, किसी के शादी में भी खाना खाने चले आते हैं। दूर तक चले आते हैं। चुप क्यों हो गए मामा जी? बोलिए ना, अभी तो अपमान हुआ कहाँ है?
अभी तो बहुत अपमान करना बाकी है। एक पिता तुल्य मामा अपनी बेटी समान भांजी का किस हद तक अपमान कर सकता है, ये हम देखना चाहते हैं आज। फिर इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, बोलिए ना सबके सामने। मैं समझती थी कि मामा है, माँ का अंश है आप में, आप तो हमारा तिरस्कार नहीं करेंगे। इन्होंने मना किया था मुझे, लेकिन मैं इनको खींच कर लेकर आई यहां तक। ये मेरे पति, क्या कमी है इनमें? बताइए ना, क्या कमी है इनमें? यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं ना, उन सब में सबसे सच्चे और ईमानदार इंसान हैं ये। हर औरत को अपना पति अच्छा लगता है, लेकिन हर औरत भगवान से जैसा पति मांगती है ना, वैसे पति हैं ये। ये सिर्फ नाम के ही नहीं, कर्म के भी भगवान हैं। और ये जो आपका धन दौलत, ये शोहरत सब है ना, वो इनके चरणों की धूल बराबर भी नहीं है। जो हुआ भूल जाओ, चलते हैं यहाँ से। नहीं, आज मेरे कारण आपका इतना अपमान हुआ। नहीं तुम, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। बॉबी तुम, लेकिन इस इंसान को मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। अगर मैं और मेरे पति सच्चे हैं ना, तो मेरे दिल से हाय है आपको। आज आपने इतने लोगों के सामने मेरे पति का अपमान किया ना, तो एक दिन इन्हीं लोगों के सामने आपका भी अपमान होगा। इतना कीचड़ उछलेगा आपके मुंह पे, लेकिन कोई पोंछने वाला नहीं होगा। ये दिल से हाय है आपको मेरी। बॉबी जी आओ। कसम प्रेम चोपड़ा की, ये मामा जी ना बिल्कुल पागल हो गए। अरे घर आए मेहमान की कोई ऐसी बेइज्जती करता है क्या? अरे हमारा तो खून खोल गया था, पता है? वो तो किरण की शक्ल देखकर हम चुप रह गए, वरना ऐसे 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 उठवा लेते। बॉबी आराम से। ठीक हो तुम? अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि वो गुस्से की वजह से तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। सही कह रहे थे आप, हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। इतना अपमान, सभी लोग हमें ही देख रहे थे। उस वक्त ऐसा लगा कि ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। बस बॉबी, कसम मीना कुमारी की, इतना दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे और क्या भाई, ऐसा रुपया पैसा किस काम का भाई, जिन लोगों को बात करने की तमीज ना हो। यही तो, आज के बाद मैं मामा जी की शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगी। अरे तू तो क्या, कोई भी नहीं देखेगा। हम भी नहीं जाने वाले शादी में। हमारे कारण आप लोग अपना रिश्ता क्यों बिगाड़ रहे हैं? अरे सालू साहब, ऐसा हम पैसे वाले नहीं है, लेकिन दिल वाले, और उन छोटे दिल वालों से हम रिश्ता नहीं रखना चाहते जिन्हें रिश्तों की कदर ना हो। अब बॉबी तुम ना सोने की कोशिश करो, आ जाओ। हाँ, सो जाओ तुम। आराम से सोने की कोशिश करो। सालू साहब, बॉबी को बहुत गहरा सदमा लगा है। अरे सालू साहब, सालू साहब देखिए ऐसा है, आप दिल पे मत लीजिए। बॉबी के मामा जी ने बहुत गलत किया। ये अपमान उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। कुछ नहीं, आप बस बॉबी का ख्याल रखिए, मैं अभी आता हूँ। अरे लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं सालू साहब? बॉबी के मामा जी के घर। बहुत घमंड है ना उन्हें। वो आज मैं उनका वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर मुझे भूल नहीं पाएंगे। अरे सालू बहुत गुस्से में हैं। आज तो इनको भगवान ही रोक सकता है। कहीं जा रहे हो भगवान दास? हाँ,
मामा जी की अकल ठिकाने लगाने। उन्हें समझाने के एक आम आदमी का भी स्वाभिमान होता है, और जब वो अपने इज्जत के लिए लड़ने पर आता है ना तो बहुत कुछ कर सकता है। अरे शांत हो जाओ भगवान दास। बॉबी की हालत देख रहे हो तुम? देख रहे हो? बेचारी सदमे में है वो, सिर्फ मामा जी के कारण। मेरी बात सुनो भगवान मुझे दास। कुछ नहीं सुनना, मेरा इस समय ना दिमाग घूमा हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कुछ समझ में ना आए भगवान दास तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। अंतरात्मा की आवाज सुन के ही गया था मैं, और बदले में क्या मिला? ये अपमान, सबके सामने अपमान किया उन्होंने। एक बार उन्हें दिखाना ही पड़ेगा कि अपमान करना कितना आसान होता है और उसे सहना कितना मुश्किल। अभी तुम क्रोध में हो भगवान दास। देखो शिवाय, इसके पहले कि मेरा क्रोध ठंडा हो जाए, प्लीज मुझे जाने दो यहां से। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय या क्रोध में किया गया कोई भी कार्य का परिणाम हमेशा बुरा होता है। क्रोध सही नहीं है भगवान दास। क्यों? भूल गए तुम? याद है तुम्हें जब देवी सती का अपमान हुआ था और उन्होंने आत्मदाह कर लिया था? तब क्या किया था तुमने? याद है तुम्हें? सब कुछ याद है। याद आया तुम्हें? कोहराम मचा दिया था तुमने, पूरी सृष्टि का अंत करने निकल गए थे, और मैं तो सिर्फ मामा जी को उनकी औकात दिखा रहा हूं। ये कार्य समय करेगा भगवान दास। वो समय अब आ गया है शिवाय, और ये अच्छा है। तुम भगवान हो, तुम्हारा कोई अपमान करे तुम क्रोधित हो सकते हो, लेकिन हम नहीं। हम आम इंसान है ना, हमें शांत होकर के बैठ जाना चाहिए। चाहे हमारे परिवार का कितना भी अपमान क्यों ना हो, हमें हक है ही नहीं कि हम क्रोध करें। भगवान दास, तुमने केवल क्रोध देखा भगवान दास, पर उस क्रोध के परिणाम नहीं देखे। मतलब? यदि राजा दक्ष को क्रोध नहीं आया होता तो वो देवी सती का अपमान नहीं करते। यदि देवी सती को क्रोध नहीं आता तो वो आत्मदाह नहीं करती, और आज मेरे साथ होती। भगवान दास, क्रोध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। देखो शिवाय, मैं क्रोध रिश्ते बिगाड़ता है और क्षमा प्रेम बढ़ाती है, पर निर्णय तुम्हारे हाथ में है। जो चाहो वो करो भगवान दास। बस एक बात कहना चाहूंगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुन लेना। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं नहीं जाता हूं। देखता हूं कि ये क्षमा कितना प्रेम बढ़ाती है। कल ही मैं शादी में जाऊंगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर उन्होंने मेरा या बॉबी का अपमान किया तो भगवान भी उन्हें मेरे गुस्से से नहीं बचाएगा शिवाय।
शादी में सबके सामने वही अपमान करूंगा मैं उनका। सुनिए, क्या? मैं अभी भी कहती हूँ कि वापस चले जाते हैं। अगर फिर से उन्होंने अपमान किया ना तो मुझसे सहन नहीं होगा। नहीं बॉबी, तुम परेशान मत हो, आज जो भी होगा देखा जाएगा। यही तो कसम प्रेम चोपड़ा की। जीजा जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? बॉबी बिल्कुल सही कह रही है। देखिए ऐसा है, अगर मामा जी ने आज उल्टी सीधी बात कही ना तो हम उनको ऐसे ऐसे उठवा लेंगे और फिर हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि वो बॉबी और बेबी के मामा हैं। आइए। देखो बेटा, किसी बाराती को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सबका विशेष ख्याल रखना, और दूल्हे के बाप का खास करके, समझा? ये फिर आ गया। अरे इसकी इतनी बेइज्जती की मैंने, लेकिन ये हमारे घर आना छोड़ेगा नहीं लगता है। आज मैं इसका वो हाल करूंगा कि ये हमारे घर की तरफ मुंह करके सोएगा भी नहीं आज के बाद। जी, ये क्या किया आपने? चखिए इसे, टेस्ट कीजिए। ये दाल बनाई है आपने? ये खाना खाएंगे बाराती? आप जानते नहीं, हमारे साथ जो बाराती आए हैं उनमें ऐसे लोग हैं कि तुम्हारी हैसियत नहीं कि उनके साथ बैठ सको। इस किस्म का गोबर खाएंगे वो? अरे इससे अच्छा खाना और इससे अच्छा इंतजाम तो हमारे नौकर ने अपनी बेटी की शादी में किया था। अरे तुम्हारे जैसा 2-4 नौकर रख ले हम। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे रहने दो, बारातियों के सामने बेइज्जती हो रही है हमारी। समझे जी, देखिए आप नाराज मत होइए, आप बोलिए ना, मैं सब इंतजाम करूंगा। अब ये भी बोलना पड़ेगा, दूध पीते बच्चे हैं कि खाना क्या बनाना है। बेटी की शादी की है ना, ये भी नहीं मालूम बारातियों का स्वागत कैसे करते हैं। अरे समझाया था मेरे रिश्तेदारों ने कि अपनी हैसियत के बराबर वाले लोगों में रिश्ता करो, वरना इसी किस्म की बातें होंगी, धोखा होगा। 4-4 बंगले हैं हमारे, 2-2 फैक्ट्री हैं हमारी। लोग हंसेंगे हम पर कि किस भिखारी के यहाँ रिश्ता कर दिया। लोग क्यों हंसेंगे? ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? किरण जैसी सुंदर संस्कारी बहू मिल रही है आपको और आप हैसियत देख रहे? एक बेटी के सामने उसके बाप का अपमान करते हुए शर्म नहीं आती आपको? देखिए, नहीं, आज जितना कीचड़ मेरे कुर्ते पे उछला है ना, भगवान न करे कल आपके चेहरे पर उछले, तब मैं बहुत हंसूंगा। समझदार इंसान है आप, पूरी दुनिया देखी है आपने। एक बाप अपनी बेटी दे रहा है, कन्यादान महादान होता है, आप जानते होंगे, लेकिन आप दाल के लिए बेहाल हुए जा रहे हैं।
किस बात के रईस हैं आप? अभी अभी आपने कहा ना कि आपके 4-4 बंगले हैं, 2-2 फैक्ट्रियां हैं, और दिल से इतने छोटे हैं आप। धन्य है आप, धन्य धन्य है आपकी सोच। वाह, धन्य है आप। सगाई में आए थे, बेइज्जती करवा के गए और फिर भी बेइज्जती कराने आ गए। और आप हैं कौन जो इनकी वकालत कर रहे हैं? किस हैसियत से बीच में बोल रहे हैं आप? मेरे दामाद की हैसियत से। मेरी बड़ी बेटी की पति की हैसियत से। दामाद जी, मैंने बहुत अपमान किया, बहुत बेइज्जती की मैंने आपकी। नहीं, माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, आज अगर कोई मेरे दामाद की बेइज्जती करेगा, इनका अपमान करेगा, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, हम लोग अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोग हैं हम। आप बारात वापस लेकर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं अपने दामाद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो सुन लीजिए चतुर्वेदी साहब, कि मंदिर में आने के बाद बिना पूजा किए तो हम जाएंगे नहीं, प्रथा तो निभानी पड़ेगी। और फिर आज तो साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं। अच्छा, मैं ये भी तुम्हें देख सकते हैं कि ये आज मेरी नहीं तुम्हारी बात कर रहे हैं। तुम्हें सम्मान मिल रहा है तो ले लो भगवान दास, वैसे भी आम इंसान को सम्मान कहाँ मिलता है। बात तो है। अरे मैं तो ये जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से आप अपने दामाद की बार बार बेइज्जती करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, भाई शादी के बाद आप मेरे बेटे के साथ तो ऐसा नहीं करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मामा जी, फर्ज कीजिए कि अगर इनके चारों बंगले, दोनों फैक्ट्रियां आग में जलकर राख हो जाएं, ये एकदम बर्बाद हो जाएं, दाने दाने के लिए तरस जाएं, तो क्या आप इनकी इज्जत नहीं करेंगे? करेंगे ना? और आप फर्ज कीजिए कि मामा जी अपनी सारी दौलत जो है जुए में हार जाएं, सब कुछ अगर हार जाएं मामा जी, तो क्या आप इनकी इज्जत नहीं करेंगे? काहे नहीं करेंगे भाई? फिर इसीलिए कहते हैं कि आदमी की इज्जत उसके कपड़े लत्ते से नहीं, इंसानियत से करनी चाहिए। बात तो है। क्यों बेबी? यही तो कसम राजेश खन्ना की, बिल्कुल धनवान जैसे। वैसे मुझे एक बात की खुशी है, कसम आलोकनाथ जी की, कुछ अच्छे संस्कार तुम्हारे हमारे बच्चे को भी मिल जाएंगे। वैसे बेबी एक बात बताएं, वैसे ऐसा है तुम्हारा मटका तो प्रसन्न है, लेकिन हमारा मटका बहुत अप्रसन्न है। चलो भाई, कुछ खाने वाने का प्रोग्राम हो जाए। आओ, आओ, आओ।